हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे ज़िले हैं जिसमें विशेषकर सेब की खेती की जाती है और आने वाले सेब सीज़न को लेकर हमारे जो है आज बैठक हुई और इसमें जो है प्रदेश के जितने भी बागवान एसोसिएशंस हैं उनके पदाधिकारीगण भी थे, आढ़ती एसोसिएशन और ट्रांसपोर्टर्स और बाकी हमारे प्रशासन से जितने भी डिस्ट्रिक्टों के हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और पुलिस और हमारे मार्केटिंग बोर्ड और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एचपीएमसी और ये सभी इसमें उपस्थित थे। विभिन्न पहलुओं के ऊपर जो है बड़ी लंबी चर्चा हुई। विचार विमर्श के बाद विशेषकर जो सेब सीज़न है उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक को लेकर होता है या मार्केट यार्ड्स में एक जो तौर तरीका होता है वहाँ पर उसको लेकर है, और साथ में जो है हमने जो यूनिवर्सल कार्टन का जो शुरुआत किया पिछले साल और साथ में उससे पहले साल में जो पर केजी जो बेचने का जो एक कानून था उसको लागू किया। इन सब बातों के ऊपर गंभीरता के साथ विचार विमर्श करके आने वाले सेब सीज़न को बेहतर तरीके से करने का जो है फैसला लिया गया। इसके साथ में बहुत सारे और सुझाव भी आए। में ये है कि जो अनुमान हम लगाते हैं वो जो है ठीक नहीं बैठता है, इसलिए हमने ये फैसला किया कि अनुमान नहीं लगाएंगे, जितना भी आएगा उसको बेहतर तरीके से करेंगे और अगले बार का जो अनुमान लगाएंगे उसको साइंटिफिक तरीके से करेंगे, क्योंकि जो गलत अनुमान लगाने से मार्केट में भी दुष्प्रभाव पड़ता है। मौसम की बेरुखी से काफी नुकसान सेब को हुआ, तो क्या लग रहा है इस बार कि पिछले साल के मुकाबले फसल कम होगी? नहीं, मौसम इस बार जो है अगर चिलिंग आवर्स को लेंगे तो वो भी काफ़ी प्रतिकूल रहा है, परंतु बीच में मौसम का एकदम से ऊपर नीचे इसका टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन रहा। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुई, परंतु उसके बावजूद फिर भी अभी जो फसल अगर देखें आप लो बेल्ट में, मिडल बेल्ट में और जो हायर रीचेस में थोड़ा अलग अलग है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो है ठीक रहने वाला है सेब सीज़न। हाँ, ये जो है बहुत सारे अभी लिंक रोड्स जो हमारे पक्के नहीं हैं और कई बार जो है ज़्यादा बरसात के कारण सेब सीज़न में ये बाधाएं रहती है, तो उसके लिए जो है हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग और जहाँ पर जो उनके अधीन नहीं है, जैसे पिछले बार भी उन सड़कों को खोलने के लिए अलग से जो है कुछ बजट का प्रावधान करके तेज़ी से उनको बहाल किया गया। तो अभी भी अगर कोई भी किसी किस्म की अगर आवश्यकता होगी तो पीडब्ल्यूडी विभाग से मिलकर या हमारे दूसरे एजेंसी से मिलकर जो भी हमारा उत्पाद है उसको मार्केटों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। सर, क्या कोई आंकड़ा आया है आपके पास कि कितने बागवानों का पैसा जो है वो अभी फंसा है? अभी तक जो हमारे पास एसआईटी में जो आज हमारे यहाँ पर इन्होंने हमारे एमडी मार्केटिंग बोर्ड ने प्रेजेंटेशन दिया उस हिसाब से तो 14 करोड़ के करीब है, परंतु जो अभी यहाँ पर बात हो रही थी, जिन लोगों ने अभी तक कहीं शिकायत नहीं की है या कोई मामले जो है अभी भी वो जो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, परंतु जो हमारे पास शिकायतें पहुँची है वो 14 करोड़ के आसपास है। बागवानों ने ये चिंता दर्शाई कि जिस तरह से केंद्र सरकार का अभी हाल में जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के आए, चर्चा है कि इस एप्पल को लेकर जो टैरिफ है जो 50% है उसको कहीं कम कर दिया जाएगा, तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा, कैसे हमारा जो है एप्पल का जो हमारा यहाँ इकनॉमी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उन पर भी जो है गहन विचार विमर्श किया गया कि किस तरह भविष्य का रास्ता जो है बागवानी को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसके साथ में बहुत सारे सुझाव आए कि प्रोडक्शन को लेकर, क्वालिटी को लेकर कि एप्पल को जो है भविष्य क्या रहेगा उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, और साथ में जो है सीएज के बारे जो हमारा स्टोर होता है सीए स्टोर्स को उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पर मतलब कैसे उसको किया जाए। बढ़िया सुझाव आया एक कि बड़े बड़े जो है सीए बनाने के बजाय हम जो है छोटे छोटे सीए बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट हो सके।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जो है, साथ में फसल बीमा योजना की बात है, चाहे ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो नुकसान हो रहा है, इरिगेशन का सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, इन सब बातों को लेकर हमने फैसला किया कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग को देखते हैं, मार्केटिंग बोर्ड जिनके पास है, एपीएमसी के सारे चेयरमैन भी आज इस बैठक में थे, तो दो सब कमेटी बनाने का फैसला किया है। जो एक तो जो कानून है एपीएमसी का, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे जो है बागवानों को उसका फ़ायदा हो सके। अब बहुत सारा इशू ऐसा भी है कि लंबे समय से किसानों को जो है आढ़तियों की तरफ से पेमेंट्स नहीं हुए। जो है हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एसआईटी का गठन हुआ, परंतु उसके बावजूद भी अभी करोड़ों रुपए जो है बागवानों के जो है आढ़तियों के पास पड़ा हुआ है। तो कैसे उसकी रिकवरी की जाए और किस तरह से जो कानून है उसको सख्ती से लागू किया जाए, इसके ऊपर विचार विमर्श करके, और साथ में दूसरा जो है कि भविष्य में सेब को किस तरह से इसकी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ खेती की जाए, इन समस्याओं के लिए दो सब कमेटी बनाएंगे, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के सभी होंगे। उसके साथ में जो हमारे बागवानी एसोसिएशन के जो अध्यक्ष लोग हैं या उनके पदाधिकारी है, इसमें आढ़ती है या ट्रांसपोर्टर्स हैं, इनको भी हम इनके साथ जो है बैठकर मार्केटिंग को भी लेके और खेती को भी जो है उन्नत तरीके से करने के लिए इन सब के ऊपर गंभीरता से जो है आने वाले समय में सरकार से पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देंगे। रहने वाला है और कोई इसके लिए कोई नियम शर्त बनाएगा? अब तो कोई मतलब ही नहीं है। अब जो यूनिवर्सल कार्टन है, आज हमने साफ शब्दों में सभी को कहा है, फार्मर्स को भी कहा है, आढ़तियों से भी कहा है, और ये कहा है कि लेने वाला भी अगर जो यूनिवर्सल कार्टन का जो 22 किलो से ज़्यादा लेता है कोई, वो जो आढ़ती वो भी दोषी रहेगा, और जो फार्मर इसका उल्लंघन करके ज़्यादा वेट लगा के लाएगा वो भी दोषी रहेगा, और सख्ती से जो है हम इस कानून को लागू करेंगे। बॉक्सेस के लिए भी दे दिए गए हैं, बॉक्सेस बनाने के लिए? बॉक्सेस तो अब जो है लास्ट ईयर बन चुके हैं, अलग अलग किस्म के, अलग अलग क्वालिटी और रेट्स के मिल रहे हैं आपके पास। सर, फसल बीमा योजना जो है बागवानों को जब लाभ देने तो उसके ऊपर कोई चर्चा हुई तो सरकार की? अब जो फसल बीमा को लेकर हमने पिछले बार जो है बीमा कंपनियों के साथ बैठक की, और जो इनका जो नुकसान का जो मिलता था वो 700 रुपये पर पेड़ था, हमने बढ़ा के 1500 तक कर दिया। तो इसमें अभी भी बहुत सारे जो है बागवान इसका लाभ ले नहीं पा रहे हैं। अब उसके कारण ये हो सकता है कि लोगों को या तो मौसम के ऊपर विश्वास रहता है, अगर अचानक से कोई नुकसान होता है लोग सोचते हैं कि वो कभी कभी होगा, तो इंश्योरेंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रुझान होना चाहिए, ताकि ऐसे कोई भी वारदात अगर हो जाता है, जैसे बारिश हो गई या आपके ओले पड़ गए, तो एक किस्म से आपको एक जो है सुरक्षा तो है, पर लोग उसके ऊपर ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने तो जो जितने भी हम कैंप्स हम नहीं, वो तो फसल बीमा तो हमारा भी वही है, बल्कि हम तो जो है इसका अमाउंट भी बढ़ा दिया है, पर लोगों को जो है लगता है कि वो अपने आप ही मतलब सक्षम है, सोच रहे हैं। सर, हेलनेट पे जो सब्सिडी मिलती है उसको लेकर भी कुछ विचार हुआ? ये ठीक है कि हेलनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सब्सिडी का पेंडेंसी पड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कुछ पैसा इस बार जारी किया है, पर अगर आप ये खासकर ओले वाले इलाकों में जाएंगे तो टोटल अब जो है हेलनेट पर लोग आ गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर लोगों को जाना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके जो भी पेंडेंसी है उसको क्लियर करें। सर, एमआईएस की पेमेंट भी? हाँ, एमआईएस का पिछले जो 3 सालों का पेंडिंग था 154 करोड़ से ज़्यादा हमने दे दिया है। अब हमारे पास बचा है इस बार का 48 करोड़ के करीब है, जिसमें से एचपीएमसी ने जो है काफ़ी जो है राहत हमने बागवानों को दिया है। वो जो हमारे से इनपुट्स ले रहे हैं, चाहे खाद के रूप में है चाहे औजार के रूप में है, वो तो हम दे ही रहे हैं। बाकी जैसे हमें जो है सरकार से एमआईएस का पैसा मिलेगा हम इनको जारी करेंगे। पर एक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से केंद्र की जो सरकार है उन्होंने एमआईएस का जो है
पूरा स्कीम एक किस्म से स्क्रैप कर दिया है। उसमें पैसा ही बहुत जो है 1 लाख रुपए पूरा रखा हुआ बजट में, तो उससे बड़ा भारी नुकसान जो है हमारे MIS के स्कीम को पड़ा है।